नमस्कार, सत श्री अकाल। DS सैनी, डायरेक्टर क्राउन इमिग्रेशन एंड क्राउन पोर्चुगल की टीम हमेशा ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन एकत्र करने की कोशिश करती है। पोर्चुगल के अभी भी 12 ऐसे इमिग्रेशन आर्टिकल जिनके तहत आप पोर्चुगल का रेजिडेंसी कार्ड जो है अवेल कर सकते हैं। इवन दोज आप पोर्चुगल के अंदर में टूरिज्म विजिट वीज़ा, शॉर्ट ड्यूरेशन विजिट वीज़ा पे एंटर हुए हो और आप सीख कर रहे हैं कि पोर्चुगल का कोई भी प्रोविज़न आपको रेजिडेंसी के लिए 12 आर्टिकल के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। और अगर आप ऑलरेडी अपना इनिशिएट कर चुके हैं पोर्चुगल का रेजिडेंसी कार्ड और आप लॉन्ग वेट नहीं करना चाहते, अपने प्रोसेस को स्पीड अप करना चाहते हो, तो उस के बारे में भी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। 12 उन आर्टिकल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 89.4, अगर आपके पास में कोई भी इनोवेटिव एंड स्टार्टअप आइडिया है तो आर्टिकल 98.4 के तहत आप पोर्चुगल का रेजिडेंसी कार्ड इवन दो आप टूरिज्म वीज़ा पे आए तो अवेल कर सकते हो। आर्टिकल 90 उन लोगों के लिए जो तमाम हाईली क्वालिफाइड एक्टिविटी पोर्चुगल के अंदर में करना चाहते हैं, रेड एंड ब्लू कार्ड भी कह सकते हैं उसको। यूरोपियन यूनियन की ओर से ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। पोर्चुगल के अंदर में आर्टिकल 90 में आप अगर टूरिज्म वीज़ा पे हो, आज की डेट में भी आप जो रेजिडेंसी कार्ड है अवेल कर सकते हैं। आर्टिकल 91 तमाम उन लोगों के लिए जो बैचलर या मास्टर या PhD प्रोग्राम में हायर स्टडी में किसी भी पोर्चुगीज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आर्टिकल 91 के तहत पोर्चुगल का जो रेजिडेंसी कार्ड है अवेल कर सकते हैं। आर्टिकल 92, अगर आप पोर्चुगल के किसी भी वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अप टू 1 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो आर्टिकल 92 के तहत पोर्चुगल का जो रेजिडेंसी कार्ड है आप अवेल कर सकते हैं। आर्टिकल 122 उन तमाम लोगों के लिए जो स्पेशल सिचुएशन में पोर्चुगल में आए हैं, जैसे कि वॉलंटियरशिप के लिए, फैमिली पेरेंटल केयर के लिए, या फिर उसके बाद में मेडिकल ग्राउंड, या फिर आप असालम सीकिंग के बेनिफिट्स को छोड़ते हैं, तो इन तरह के तमाम तरह के आर्टिकल 122 के तहत आप पोर्चुगल का जो रेजिडेंसी कार्ड है अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा 116 आर्टिकल यानी कि 116 आर्टिकल उन तमाम EU लॉन्ग टर्म कार्ड होल्डर्स के लिए भी डिज़ाइन किया गया, तो आप आज की डेट में इवन शॉर्ट ड्यूरेशन वे पे आए हो तो भी आप अवेल कर सकते हो। आर्टिकल 15/37 तमाम उन लोगों के लिए जो पोर्चुगल के जो यूरोप के EU नेशनल्स हैं और उनके नॉन EU फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी इस रेजिडेंसी को अवेल कर सकते हैं। फैमिली रीयूनिफिकेशन जो पोर्चुगल में शॉर्ट ड्यूरेशन वीज़ा पे आए तो आर्टिकल 98.2 के तहत वो पोर्चुगल का जो रेजिडेंसी कार्ड है अवेल कर सकते हैं। 77 आर्टिकल एक जनरल सिचुएशन आर्टिकल, अगर आप पोर्चुगल के अंदर में सब्सटेंशियल अपने आप को प्रूव कर देते हो, फाइनेंशियली प्रूव कर देते हो, या रीजन किसी भी तरह का एस्टैब्लिश कर सकते हो, आर्टिकल 77 के तहत भी पोर्चुगल का जो रेजिडेंसी कार्ड है अब आप अवेल कर सकते हो। आर्टिकल 88.7, आप अगर यूरोप की किसी भी कंट्री से पोर्चुगीज कॉन्सुलेट के थ्रू पोर्चुगल के अंदर में एंटर हुए हैं तो आर्टिकल 88.7 के तहत पोर्चुगल का जो रेजिडेंसी कार्ड है अवेल। इस तरह के तमाम अभी भी और मौजूद आर्टिकल्स हैं जो पोर्चुगल के रेजिडेंसी के लिए लीड करते हैं, पोर्चुगल की रेजिडेंसी आपके लिए प्रदान करते हैं। सब्जेक्ट टू यू शुड बी एजुकेटेड ऑन दिस सब्जेक्ट्स। अब दूसरा सब्जेक्ट है कि अगर आप पोर्चुगल का इनिशिएट कर चुके हैं रेजिडेंसी और अपने प्रोसेस को स्पीड अप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने आप को कोर्ट की डायरेक्शन की और मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आपका मैनिफेस्टो पर इंटरेस्ट आपने क्रिएट किया हुआ है। इसके अलावा मैं आपको एक और अहम बात बता देता हूं कि अगर आप पोर्चुगल के अंदर में न्यू लॉ इम्प्लीमेंटेशन होने से पहले, यानी कि न्यू लॉ चेंज होने से पहले पोर्चुगल में एंटर हुए हैं और आप 7 ऐसे प्रूफ दे देते हैं कि आप पोर्चुगल के अंदर में पिछले उस समय से रह रहे हैं जब लॉ चेंज नहीं हुआ था, जैसे कि आप अपना लीगल एंट्री, बोर्डिंग पास टिकट का प्रूफ, या फिर NIS SNS आपका एम्प्लॉयमेंट या एक्टिविटी, और इसके अलावा कंट्रीब्यूशंस के स्लिप्स अगर आप गवर्नमेंट को देते हैं तो आप उस सिचुएशंस में भी रेजिडेंसी कार्ड इवन आपने पेपर लॉक नहीं करवाए तो भी जो आप पोर्चुगल का अवेल कर सकते हैं। इस तरह के तमाम प्रोविजंस और आर्टिकल्स हैं, इनकी जानकारी के लिए आप हमारी क्राउन टीम के साथ में राब्ता करके बेहतरीन इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी तरह की तमाम और बेहतरीन इंफॉर्मेशन लेके हमारी टीम लगातार आप तक हाजिर होती रहेगी। तब तक के लिए मुझे यानी कि DS सैनी को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।